मंदाकिनी राजा की इकलौती बेटी थी। उसे देखकर लगता था जैसे किसी देवी ने अपना सारा सौंदर्य उसमें उड़ेल दिया हो। लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसमें प्रतिभा और सदाचार का भी भंडार था। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी, पर शायद ये खूबियां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उसे खुद पर इतना गर्व हो गया कि दूसरों को वो अपने बराबर समझती ही नहीं थी। उसने हर उस राजकुमार को ठुकरा दिया जिसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। लोग बातें करने लगे थे और राजा इस बात को लेकर चिंतित थे, लेकिन मंदाकिनी को किसी की परवाह नहीं थी। आखिरकार राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि मंदाकिनी के जन्मदिन पर जो व्यक्ति सबसे पहले नगर के द्वार पर पहुंचेगा वही उसका वर होगा। यह सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध था, लेकिन राजा ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। जन्मदिन की सुबह नगर के द्वार पर सबसे पहले एक युवक आया। उसकी हालत देखकर लोग दंग रह गए। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसका हुलिया एक भिक्षुक जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो किसी को भी खींच सकता था। राजा ने तुरंत उसका और मंदाकिनी का विवाह करवा दिया। मंदाकिनी फूट फूट कर रोई। उसने अपने पिता से विनती की, लेकिन राजा इस बार अडिग थे। विवाह के बाद राजा ने उस भिक्षुक को 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, अपनी पत्नी को लेकर इस राज्य से चले जाओ और अगर दोबारा लौटे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भिक्षुक मंदाकिनी को लेकर चला गया। वो उसे एक जंगल में ले गया जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। यही तुम्हारा नया घर है, उसने कहा। अब तुम्हें लकड़ियां लानी होंगी, कंदमूल पकाकर खाना होगा और पास के गांव में लकड़ियां बेचनी होंगी। पहले पहल मंदाकिनी को यह सब किसी बुरे सपने जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इस जीवन की आदत डालने लगी। भिक्षुक उससे प्रेमपूर्ण और मीठे लहजे में बात करता, उसका ध्यान रखता और यह देखकर मंदाकिनी का दिल थोड़ा पिघलने लगा। कुछ समय बाद भिक्षुक उसे एक गांव में लेकर गया। वहां उसने मिट्टी के बर्तन खरीदे और मंदाकिनी से कहा, इन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाओ, तभी हमारा गुजारा होगा। मंदाकिनी को यह बात बहुत चुभी। एक समय था जब वह राजमहल में राज करती थी और आज वह बाजार में बर्तन बेचने जा रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सिर पर बर्तन रखकर वह बाजार पहुंची। वहां एक घुड़सवार युवक आया और उससे दाम पूछा। मंदाकिनी ने रूखेपन से जवाब दिया और वह युवक बिना कुछ खरीदे लौट गया। घोड़ा थोड़ा बेकाबू हुआ और उसके पैरों की ठोकर से मंदाकिनी के सारे बर्तन टूट गए। टूटे हुए बर्तनों को देखकर मंदाकिनी का दिल भी टूट गया। वह रोती बिलखती घर लौटी। भिक्षुक ने उसकी हालत देखी और उसे दिलासा दिया, लेकिन अगले दिन उसने कहा, तुम्हें कोई काम नहीं आता, अब हमारे पास एक ही उपाय है। राजा रंगमोहन की पाकशाला में तुम्हें नौकरी करनी होगी, मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा। मंदाकिनी के लिए यह और भी बड़ा धक्का था। राजा रंगमोहन ने एक समय उसे विवाह का प्रस्ताव दिया था और आज वह उनकी दासी बनने जा रही थी, पर कोई चारा नहीं था। उसने नौकरी शुरू की और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह विनम्र हो गई थी। कुछ समय बाद बसंत पंचमी के अवसर पर राजा ने सभी सेवकों को सम्मानित करने के लिए बुलाया। जब मंदाकिनी का नाम पुकारा गया तो वह हाथ जोड़े सिर झुकाए उनके सामने खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी घबरा गई। उसने कहा, महाराज ऐसा अन्याय मत कीजिए, मैं भले ही एक भिक्षुक की पत्नी हूँ, लेकिन वही मेरा सब कुछ है। मैं उसे छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। राजा मुस्कुराए। वह उठे और कुछ देर बाद वही भिक्षुक महल में प्रकट हुआ। मंदाकिनी उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी, लेकिन तभी भिक्षुक ने कहा, मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम मुझ में और राजा रंगमोहन में कोई समानता नहीं पाती? मंदाकिनी को सच्चाई समझ में आ गई। वह भिक्षुक कोई और नहीं, स्वयं राजा रंगमोहन थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए मुझे यह मार्ग अपनाना पड़ा। अब तुम मेरी रानी हो। इस कहानी से हमने क्या सीखा है? जीवन में घमंड केवल दुख लाता है। सच्चा प्रेम, विनम्रता और कठिन परिस्थितियों से मिली सीख ही जीवन को सार्थक बनाती है। ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।